हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैड कैम बाबा में। पिछले दो वीडियो में अपन ने थोड़ा बेसिक और बेसिक के अलावा अपन ने जो है कट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो स्टेप ओवर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि स्टेप ओवर होता क्या है और किसी भी अपने ऑपरेशन के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने को ऑप्टिमम कितना स्टेप ओवर अपने को रखना होता है। ऐसा नहीं कि अपन ज्यादा रखें या ऐसा नहीं कि अपने को कम रखना होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि पहले तो अपन स्टेप ओवर होता है क्या है। तो मैंने क्या कर रखा है, ये ऑपरेशन को पूरा पहले जैसे अपन ने वीडियो में देख रखा था वैसे अपन ने बना रखा है। अपन बिल्कुल स्टार्ट से करते तो अननेसेसरी एक तो वीडियो फालतू लेंथी होता है और वही चीज अपने को सीखने को मिलती जो पिछले दो वीडियो में अपन ने कवर कर रखा है। तो अपन जो इस पे डिस्कस करेंगे वो स्टेप ओवर पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टेप ओवर होता क्या है, जैसे मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये मेरा एक ऑपरेशन है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो है 100 mm। ओके, अभी मैंने जो टूल का डायमीटर वो ले रखा है, वो टूल का डायमीटर है मेरा 10 mm का। तो यहाँ स्टेप ओवर जो है अपन 1 2 3 4 तरीके से दे सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज टूल फ्लेट। इसमें यहाँ पर मैंने कर रखा है 100%। तो 100% का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा टूल है अभी 10 mm का, तो एक कट लगाएगा 10 mm का, फिर 100% मतलब 10 mm आगे बढ़ जाएगा, फिर एक कट लगाएगा, फिर 100% 10 mm आगे निकल जाएगा, मतलब 100 mm को 10 बार रोटेट करेगा और ये यहाँ पर काट लेगा। तो मैं देखता हूँ कैसे काट रहा है सारा। तो यहाँ से अभी मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे पहले हो रखा है और मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। कैसे बढ़ रहा है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सिमुलेट करके। यहाँ पर आप देखना ऐसे अपना टूल काटेगा तो ये जेड में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, एक्स में वाई में जेड में कैसे बढ़ रहा है। तो अपन थोड़ी स्पीड को यहाँ पर कर लेते हैं और अपन यहाँ पर चलाते हैं। आप अभी देखो आपका जो टूल है वो वाई पर क्या है 5 है, एक कट इसने लगाया। अब देखो ये 15 पे चला गया, मतलब 10 mm आगे चला गया। अब देखो ये 25 पे चला गया, फिर 10 mm आगे चला गया। अब देखो ये फिर 35 पे चला गया, 10 mm आगे चला गया। फिर अब देखो 45 पे चला गया। ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा और ये टोटल 10 कट के अंदर इसको ये रिमूव कर देगा। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ से रोक देता हूँ। ठीक है, और मैंने अभी ओके किया। अब मैं इसको सिमुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, वेरीफाई करके कि ये किस तरीके से अपने को यहाँ पर अपने को दिखेगा। तो मैं अभी 3D में दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर 5 तक कर लेते हैं। अब आप देखना, ये देखो 1 mm अपन ने डेप्थ पर कट दे रखी है, तो ये इस तरीके से इसको काटेगा, 1 mm जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पैटर्न जो रहेगा वो जिक्की ले रखा है। ठीक है, वापिस आपका टूल एक कट करा, वापिस अपनी पहले वाली पोजिशन पे आएगा। अपन यहाँ पर जिगजैग भी ले सकते थे। ठीक है, अब ये दूसरा कट कर रहा है। अब देखो 100% जब अपन दे लेते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपका जो टूल है वो 100% चला जाता है और टूल जो होता है आपका इस तरीके से कर्व में रहता है नीचे से। तो 100% अगर ये जा रहा है तो एक कट लगाने के बाद में दूसरा जो कट लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या छोड़ रहा है, एक लेयर छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये वो फिनिशिंग नहीं दे पा रहा जो फिनिशिंग अपने को चाहिए होती है। तो फिर चलो ठीक है, अपन कितना रखना चाहिए। बेसिकली जो इसका एक ऑप्टिमम है वो अपन को जो स्टेप ओवर जो है वो 75 रखना चाहिए। मतलब अपन चाहें कि एक कट लगाए, कट लगाने के बाद में वो जो उसका 25% है वो पुराने वाले कट में से निकलना चाहिए, ताकि वो फिनिशिंग अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं एक बार यहाँ से रोक देता हूँ और फिर अपन इसको ऑप्टिमाइज करके अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर अपने एक बार चला दिया ना तो थोड़ा सा रुकने के बाद में थोड़ी ये दिक्कत करता है, तो अपन इसको एक बार रोक देते हैं और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, अब अपन वापस से इसको ऑपरेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पर स्टेप ओवर को मैं अभी क्या कर लेता हूँ 75 में यहाँ पे करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो जो भी अपन कोई भी चीज को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद में अपने को जनरेट करना पड़ेगा। अगर अपन जनरेट नहीं करते तो अपन ने जो भी एडिट किया है वो इसमें चेंज नहीं होता है। अपन यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वापिस से मैं आपको 3D में दिखाऊंगा। स्पीड को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और आप देखोगे तो देखो इस तरीके से आपका टूल कट रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, 75% उसी में से निकल रहा है। तो वो जो है वो जो बीच के अंदर जो लेयर बन रही थी वो अपने को मिलती नहीं है, मतलब इसके अंदर बनेगी नहीं वो। ठीक है, तो ये अपने ऐसा रहता है कि 75 जो सॉफ्टवेयर भी 75 देता है और अपन जैसे मान लो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तब भी अपन 75 रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप 100% रखो या फिर आप 80%, आप चाहें तो 80% भी रख लें। आप क्या करो, एक बार ऑपरेशन को 80% डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार अपन एक बार रफ ऑपरेशन कर लें फिर अपन फिनिशिंग ऑपरेशन दे देंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे सीखते भी जाएंगे, तो आप ऐसे 80-90% भी कर सकते हो। लेकिन 100% करना सही नहीं है, क्योंकि आपका टूल जो है वो इस तरह, अगर मान लो आपके पास टूल ऐसा है जो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल कर्व बिल्कुल
फ्लैट सरफेस है, ये कर्व नहीं बना हुआ, उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो तो 100% कर सकते हैं, पर उसमें भी थोड़ी सी अपनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। अगर आप फिर 100% करोगे तो फिर भी आपको एक फिनिशिंग ऑपरेशन आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन देखेंगे 75 में, तो यहाँ पर ये ऑप्टिमम कर लेता है। देखो अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसा ये अपन ने पहले फिर चीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, अपने को जितनी जरूरत है अपने को उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि अपन इससे भी कम दे दे, इससे कम दे दोगे तो और भी ये तो फिनिशिंग ले आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके के फ्लैट सरफेस में अपन इससे 75 से नीचे अपन को नहीं देना होता, क्योंकि फिर अननेसेसरी आपका टाइम बढ़ जाता है। टाइम कैसे बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कट फिर आपके ज्यादा लगेंगे। जैसे अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो है आपका इसमें टाइम होने में 36 मिनट का ये टाइम ले रहा है, और आप इसको अगर यहाँ पर आप इसको कर देते हो जैसे मान लो 50%, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जनरेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ कट आपके बढ़ गए। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक बार 2D में चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से आप देखोगे तो ये देखो इसमें वो फिनिशिंग इसके 2D के अंदर भी ये दे रहा है, लेकिन आपका जो टाइम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अननेसेसरी अपने को ऐसा नहीं कि 50% कर लें वो कर लें, अब आपको 54 मिनट हो गया है ना। तो पहले 36 मिनट में काम हो रहा था, अब आपका वही काम जो है 54 मिनट में हो रहा है। 36 मिनट में भी वही आपको फिनिशिंग मिल रही थी, और 54 मिनट में भी आपके वही फिनिशिंग मिल रही थी। अगर 100 थिकनेस बाय कलर देखूंगा तो वही थिकनेस मेरे को फिनिशिंग उसके अंदर मिलेगी, और वही फिनिशिंग आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इसके अंदर ये स्टेप अप अपने को देना होता है कि जितना भी अपने को जरूरत है उतना ही अपने को देना है, ऐसा नहीं कि अपन ज्यादा दे या कम दे, ठीक है। तो जैसे मान लो अब इससे कम कब देना होता है, जब आपका बिल्कुल कर्वेचर सरफेस है। जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे कि वहां पर मान लो कहीं मटेरियल बचा हुआ है, तो वहां पर क्या करेंगे, फिर अपन फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, फिर स्टेप को और भी अपन कम रख लेते हैं, क्योंकि कर्व जहां पे आईपी आ जाता है तो वहां पर फिर टूल क्या होता है इस तरीके से वो घूम नहीं पाता है। तो अपन स्टेप पास में उसको घुमा घुमा के फिनिशिंग वो ले आते हैं। सारा कट पैटर्न भी अपन को चेंज करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो जब आगे वीडियो अपन सीखेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि अपने को ऑप्टिमम जो है अपने को 75 रखना होता है, और 75 से अगर अपन कम करते हैं तो फिनिशिंग तो आएगी, लेकिन अपने फिर प्रोडक्टिविटी पर वो इफेक्ट डालती है, तो फिर अपनी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि कांस्टेंट में क्या होता है। ये कांस्टेंट ये सबसे अगर ज्यादा यूज करना है वो अपने को, क्योंकि अपने को जैसे मान लो टूल का पता नहीं था भैया आपने, लेकिन मैंने मुझे तो पता है 10 mm में। वैसे आप करोगे तो आपको अगर मान लो कोई ऑपरेशन दे रहा है, अपने को नहीं पता होता कि यार अपन कितना ले क्या ले, ठीक है। जैसे तो टूल यहाँ से सिलेक्ट, जैसे मान लो इसकी आपको डिस्टेंस नहीं पता, कभी कभी अपन ऐसा ऑपरेशन बना लेते हैं उसकी डिस्टेंस अपने को नहीं पता, तो अपन परसेंटेज टूल फ्ले डायमीटर करके यहाँ पर 75 रख देंगे, तो उसका जो टूल का डायमीटर होगा उसका 75 के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट आप डिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हो। फिर जैसे मान लो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको 10 mm। मैं चाहता हूँ कि एक बार टूल कट करने के बाद में क्या करें 10 mm वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से, और तो आपका जो टूल है सिमुलेट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे मान लो 5 है, अब 5 के बाद में देखो 15 हो गया, फिर आपका 25 हो गया, क्योंकि क्या हो गया मैंने कांस्टेंट डिस्टेंस दे दी कि वो एक कट करने के बाद में क्या हो जाना चाहिए 10 mm आपका टूल है आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ऐसे कांस्टेंट डिस्टेंस भी यहाँ पे दे सकते हो। और इसके बाद में आता है स्कोलअप। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये क्या चीज होती है अभी समझाने के लिए, मैं ये वैसे कर्वेचर सरफेस जो होती है वहां पर अपना यूज होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि चीजें अपने को थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा सिस्टम क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अच्छे होने चाहिए। जैसे कॉन्फ़िगरेशन अच्छे है, लेकिन जैसे अपन ने क्या है 1-2 सॉफ्टवेयर पहले से अपन ने इसमें इंसर्ट कर रखा है, तो इसलिए थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। बेसिकली ये जो है यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपन जो अपनी जो मेन चीज थी वो थी यहाँ पे मैं इसको फिनिशिंग कर लेता हूँ। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को केवल इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। स्कोलअप, अब ये स्कोलअप क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी जो सरफेस है वो इस तरीके से कर्वेचर है। ये अपन जो यूज करेंगे वो कंटूर वाली ऑब्जेक्ट अपन जब
यहाँ पर स्टडी करेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे। तो ये स्कोप जो है आप ऐसे दे सकते हो कि ये जो आपकी मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो आपने अगर मान लो यहाँ पर दे दिया कि ये मेरा 0.25, तो ये कहाँ उस जैसे आपने दे दिया पॉइंट इन दोनों के बीच में जैसे 0.5 है और आपने दे दिया 0.25, तो ये इन दोनों के बीच में 2 लेयर बना देगा, मतलब यहाँ पर कट लगाएगा और यहाँ पर कट लगाएगा। आप अगर इसमें दे देते हो 0.2 और यहाँ पर 0.5 है, तो यहाँ पर 0.2 के हिसाब से सॉरी पॉइंट अगर आप 1 दे दिए तो 5 कट लगा देगा। तो इसमें अपन क्या मैक्सिमम इसको हाइट दे देंगे कि मैक्सिमम ये इतने mm के अंदर ये रोटेट हो जाएगा सारा। तो अगर अपने इस तरीके से कर्वेचर है तो अपने को नहीं पता होता कि यहाँ पर मान लो कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, तो अपन ये फिक्स भी नहीं दे सकते कि हर हमेशा 2-2 mm आगे बढ़े, या अपन परसेंटेज टूल डायमीटर के अकॉर्डिंग भी नहीं ले सकते, क्योंकि अपन ने जैसे मान लो कहाँ पर कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है ना, तो अपन ने दे दिया तो अपनी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर अपन ने यहाँ पर स्कोप हाइट दे दिया तो जहां पर कम होगा तो वहां पर अपना ऑब्जेक्ट दूर दूर मतलब अपना जो टूल है वो दूर दूर मूवमेंट करेगा, और जहां पर ये हाइट बहुत कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अपन उस केस में ये वाली अपन हाइट देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आता है अपना वेरिएबल। जैसे मान लो कुछ ऐसी तरीके से अगर राउंड सरफेस होती है ना, तो जैसे अपन ने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दे दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम 10 mm तक आगे खिसकना चाहिए और मिनिमम जो है वो 1 mm तक आगे खिसकना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपके ऑब्जेक्ट का कर्वेचर किस तरीके का है, आपके टूल को या आपके सॉफ्टवेयर को लगेगा कि यहाँ पर अपने को फिनिशिंग नहीं आ रही, तो वहां पर वो 1 mm आगे खिसकेगा, और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर फिनिशिंग है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो आपका ऑब्जेक्ट 10-10 mm आगे खिसकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज हाइट इस तरीके से आप देना चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना, अपन इस दोनों के लिए अलग से वीडियो अपन बना लेंगे। अगर इसके अंदर अपन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके की चीजें आएगी तो अपन इसके ऊपर एक वीडियो और बना लेंगे सारा, ठीक है। तो अपन अभी अपन ने देखा कि इस तरीके से अपन जो है अपने 4 तरीके के होते हैं। कांस्टेंट में अपन ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टूल को आपने को आगे खिसकाना वो अपन दे सकते हैं। इसको अपन हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में कितना वेरिएशन है, कितना अंदर घुसा हुआ है आपकी सरफेस, कितनी बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन दे सकते हैं। टूल जो है फ्लैट डायमीटर, तो अपन ने सिंपल सा है कि अपन जो टूल है उसका फ्लैट दे दिया कि 75% आगे खिसकना चाहिए और 25 जैसे काटा वही में से वो वापस से निकलना चाहिए। वेरिएबल में अपन एक उसको डिस्टेंस देते हैं कि मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, और चैनल को आपके बिल्कुल सब्सक्राइब करिए आप।